आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्द गिरोह बशमूल फितना खवारिज अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। बन्नू हमले में मुलविस दहशतगर्दों को बहादुर जवानों ने फौरी तौर पर अंजाम तक पहुंचा दिया। इस घिनौने हमले के मंसूबासाज और सहूलतकार कहीं भी हों, इनको जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बन्नू कैंट का दौरा किया, फौजी जवानों के बुलंद हौसले और साबित कदमी को सराहा। कहा, दुश्मन अनासर के इशारे पर खवारिज काम कर रहे हैं। हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियारों और साजो सामान का इस्तेमाल किया गया। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन खवारिज के असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। CMH बन्नू के दौरे में आर्मी चीफ ने 4 मार्च को खवारिज के नाकाम हमले में जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की। उनकी हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ को जारी ऑपरेशंस और इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज रियासत की सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों का आइंदा हफ्ते से अमरीका में दाखिला बंद होने का खदशा। मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नजरसानी के बाद नई सफरी पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मुकम्मल पाबंदी के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने काबीना अरकान से मुकम्मल या जुज़वी सफरी पाबंदियों के लिए जाँच पड़ताल की नाकिस मालूमात फराहम करने वाले मुल्कों की फहरिस्त मांगी है। काबीना अरकान को 12 मार्च तक फहरिस्त जमा कराने की हिदायत की गई है। मुतवक्के नई पाबंदियों के नतीजे में अमरीका में आबादकारी के मुंतज़िर हज़ारों अफगान बाशिंदे भी मुतासर हो सकते हैं, जिनके पास वीज़े मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तानी और अफगानों पर अमरीका की सफरी पाबंदियों पर मालूमात नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमरीका के सुपुर्द किया। ये किस कानून के तहत हुआ, इस पर वज़ारत कानून बेहतर बता सकती है। वज़ीर आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल एक रियासती रद्द-ए-अमल था। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकत दारी जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुशीर अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल माइकल वॉट्स की टेलीफोनिक गुफ्तगू में अफगानिस्तान में रह जाने वाले जदीद अमरीकी असलहे पर भी बातचीत की गई। अमरीका अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार वापस लेता है तो खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी। पाकिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार करके अमरीका के सुपुर्द किए गए दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अदालत में पेश कर दिया गया। शरीफुल्लाह ने मार्च 2024 में मॉस्को के सिटी हॉल में हमले में मुलविस होने का भी एतराफ़ किया है। इब्तिदाई समात पर शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए मुतरजम की खिदमत ली। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमलावर के फरार में मदद देने का एतराफ़ किया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि शरीफुल्लाह ने अफगानिस्तान, रूस और ईरान में हमलों का एतराफ़ किया। शरीफुल्लाह ने एतराफ़ जुर्म पाकिस्तानी हुकाम के सामने किया। अमरीकी हुकाम पाकिस्तान गए तो शरीफुल्लाह ने उनके सामने भी एतराफ़ जुर्म किया। सदर ट्रंप ने कांग्रेस में खिताब से पहले मारे गए अमरीकी फौजियों की फैमिलीज को गिरफ्तारी से आगाह किया। दो 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ। दहशतगर्द हमलों में अमवात की तादाद 1081 तक पहुँच गई। आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में दूसरे नंबर पर आ गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुल्क में तेज़ी से बढ़ने वाली सबसे खतरनाक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर सामने आई है, जो 2024 में पाकिस्तान में 52% हलाकतों की जिम्मेदार थी। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद दहशतगर्दों को सरहद पार महफूज पनाहगाहें मिल गई हैं। बलोच अस्करियत पसंद गिरोहों के हमलों में भी इजाफा हुआ है, जो 2023 में 116 थे और 2024 में बढ़कर 504 हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम्स देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म की मुकामी सनतों में दरकार हुनर से मुतालिक एक जामे डेटा बेस बनाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं।
नौजवानों को जरूरी हुनर की फराहमी से बाइख्तियार और बरसरे रोजगार बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की इस मेडा में मार्केट से नई हुनरमंद अफरादी कुव्वत भर्ती करने की हिदायत। कहा शफाफ तरीक़ेकार अपनाते हुए इस मेडा में बैनुल अक़वामी मयार की वर्क फोर्स भर्ती की जाए। बैक चैनल मुज़ाकरात बहाल कराने की कोशिशों में मसरूफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर आर्मी चीफ के खिलाफ जारहाना बयानात पर मायूस। ट्वीट पर सामने आए रद्द अमल ने परेशान कर दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़राए कहते हैं, एक तरफ पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए कोशा है और दूसरी तरफ फौज मुखालिफ मुहिम चला रही है, साथ ही आर्मी चीफ पर जाती हमले कर रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर बैक चैनल बातचीत में मसरूफ रहे हैं और अब मुबैना तौर पर इन ताकतों के साथ राब्ता कायम करने की नई कोशिशें कर रहे हैं। बानी पीटीआई को इस बात पर कायल करने की कोशिश की गई कि सोशल मीडिया पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पार्टी का लबो लहजा नरम रखा जाए, ताहम उन्होंने ऐसा नहीं किया। कभी नहीं कहूँगा कि पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से राबते नहीं, बिल वास्ता और बिला वास्ता राबते होते हैं। राबतों पर कोई शर्म नहीं, ये अपने ही इदारे हैं। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का एतराफ़। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई के किसी इदारे से लड़ाई नहीं, अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबको आइन की हुदूद में रहना पड़ेगा। बात यह है कि अवाम और इदारों के माबैन फासले नहीं बढ़ने चाहिए। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा कि वो ये नहीं कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत जिम्मेदार नहीं, लेकिन सूबे में हालात अफगान पॉलिसी और खारिजा पॉलिसी की वजह से खराब है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बानी पीटीआई के इक़्तिदार की जंग लड़ रही है। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं। जनरल बाजवा से तो पूछा जाए कि उन्होंने इन दहशतगर्दों को क्यों बसाया। बानी पीटीआई ट्रंप को खत लिखते हैं तो इसका भी वही असर होगा जो पहले का हुआ था। मुफाहिमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमलावर ना हो। अगर मुफाहिमत नहीं हो रही तो फिर आपको मुजाहिमत की सियासत करनी चाहिए। असद कैसर और उमर अयूब पर मुश्तमिल पीटीआई वफ़द को बानी से अडियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त न मिली। पीटीआई वफ़द मुलाकात किए बगैर रवाना। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात के लिए पीटीआई रहनुमाओं को कोई फहरिस्त फराहम नहीं की गई थी। मंगल को चेयरमैन पीटीआई और सेक्रेटरी जनरल समेत 10 वकला की मुलाकात कराई गई। पीटीआई की जानिब से जेल हुकाम से किसी ने कोई राबता नहीं किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 1 रोज़ कबल अपने नए तर्जुमान मुकर्रर किए थे। इन तर्जुमानों और कानूनी मुआवनीन में से कोई भी आज अडियाला जेल नहीं आया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने अदालत में लिख कर दिया है कि मुलाकात कराई जाएगी, मगर मुलाकात नहीं करने दी। वफाकी हुकूमत के इदारों का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए असद कैसर ने मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे को अफगान पॉलिसी का नतीजा करार दिया। मजीद कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ बात हो रही है, नेशनल एजेंडे पर भी काम हो रहा है। 2-3 दिन के अंदर चीजें सामने लाएंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर पीटीआई का सेनेट इजलास में शोर शराबा और वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने ऑन अब्बास की गिरफ्तारी पर वजीर कानून आज़म नज़ीर तारर से वजाहत मांग ली। कहा, गिरफ्तार करने वालों ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। सेनेटर अली जफर का ऑन अब्बास के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा। वजीर कानून ने बताया कि सेनेटर ऑन अब्बास के खिलाफ बहावलपुर के थाना दरावर में गैर कानूनी शिकार की FIR दर्ज है। ऑन अब्बास गैर कानूनी हिरासत में नहीं बल्कि ज़ाब्ते की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। आपको तो कुछ पता नहीं है, आपको किसने रखा हुआ है?
The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो क्या। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेयो अस्पताल एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सर्जिकल टावर का दौरा, मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने मेयो अस्पताल इंतजामिया की सख्त सरजनिश की। MS और CEO को ओहदे से हटा दिया गया। कहा लोग अस्पताल में इलाज की तवक्को और उम्मीद लेकर आते हैं कि इस वार्ड में क्या हो रहा है, अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। जो आवाम के साथ हो रहा है वो जिम्मेदारों के अपनों के साथ हो तो पता चले। वज़ीर आला पंजाब ने सिंध से आए मियाँ बीवी की शिकायत के फौरी अजाले और गुर्दे के मरज में मुब्तला बच्ची की मां की अपील पर फौरी ट्रांसप्लांट के लिए इकदाम की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे भर में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि उनका हदफ सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना है। अस्पतालों में मुनासिब सफाई ना होना अफसोसनाक और तकलीफ देह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से फरहतुल्लाह बाबर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकातें की। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में फरहतुल्लाह बाबर से मुलाकात में मुल्क में इंसानी हुकूक से मुतालिक सूरत हाल और इस सिलसिले में पार्टी के इंसानी हुकूक सेल की कारकर्दगी पर बात हुई। बिलावल भुट्टो से कमर जमान कायरा, चौधरी मंसूर अहमद कुंडी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी अलहदा मुलाकात की। इस मौके पर बन्नू हमले और जिला कुरम समेत सूबे में क़याम अमन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ₹605 अरब टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट नहीं आएगा। FBR ने शॉर्टफॉल पूरा करने के प्लान से IMF को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुपर टैक्स केस की समाअत शुरू होगी। FBR को सुपर टैक्स की मद में ₹157 अरब हासिल होने की उम्मीद है। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के मुज़ाकरात जारी। कराची वालों के लिए बिजली ₹3 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमत में ₹2.12 फी यूनिट की कमी। कीमतों में कमी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। के इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹4.95 फी यूनिट बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त की थी। सार्फिन को कीमतों में कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आए स्टाफ की साइलिन से रिश्वत लेने की शिकायत। जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर उनके सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के लिए रजिस्ट्रार को खत लिख दिया। लिखा उनके इल्म में लाया गया है कि कोर्ट स्टाफ साइलिन और वकला से रकम का मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबाहकुन प्रैक्टिस ने सर उठाना शुरू कर दिया है। साइलिन से रकम लेने वाले स्टाफ के खिलाफ इंक्वायरी करके बुराई को जड़ से उखाड़ा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम्स और कॉरिडोर्स की वीडियो मॉनिटरिंग होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस 2 हफ्ते की वीडियो निकाल कर देख सकता है कि स्टाफ मुतालबा करके रकम ले रहा है। अगर ऐसे मुतालिबात की रिपोर्ट दुरुस्त साबित हो तो मुलविस स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। शहरियों का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट के शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीरी मारूजात अदालत में पेश कर दी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक आइनी बेंच में समाअत के दौरान वकील हामिद खान ने दलाइल में कहा कि रावलपिंडी साजिश के मुलजिमान पर केस चलाने के लिए स्पेशल ट्रायल एक्ट 1951 मुतारिफ कराया गया। नुकता यह है कि रावलपिंडी साजिश में आला सिविलियन और गैर सिविलियन अफराद शामिल थे। ट्रायल मिलिट्री नहीं स्पेशल ट्राइब्यूनल में हुआ। 1953 में लाहौर में हंगामे फूट पड़े तो शहर की हद तक मार्शल लॉ लगाया गया। ट्रायल के लिए पहली बार मिलिट्री कोर्स बनी। मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी और मौलाना मौदूदी जैसे लोगों पर केसेस चले। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने बताया कि बाद में उन्हें माफियां भी मिल गई थीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाजत नहीं। हामिद खान ने कहा कि मार्शल लॉ का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मार्शल लॉ मावराए आइन इक़दाम होता है। समाअत पीर तक मुलतवी। पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। टीम के मौजूदा हेड कोच आकिब जावेद पर इल्जामात आयद कर दिए। कहा आकिब जावेद ने तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए उनके और गैरी कर्स्टन के खिलाफ पस पर्दा मुहिम चलाई। इसी बयान में जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद को जोकर भी कह दिया। 2 रोज पहले आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोचेस और सेलेक्टर्स की मुसलसल तब्दीली को टीम की नाकिस कारकर्दगी की वजह बताई थी। जेसन गिलेस्पी ने गुज़श्ता साल दिसंबर में बतौर हेड कोच इस्तीफा दिया।
उनसे 2 माह पहले गैरी कर्स्टन अक्टूबर 2024 में व्हाइट बॉल हेड कोच के ओहदे से मुस्ताफी हुए थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम दुबई पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका की टीम भी बरास्ता दुबई अपने वतन रवाना। लाहौर में खेले गए मेगा इवेंट की सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 50 रन से हराकर फाइनल तक रसाई हासिल की। कीवीज ने 6 विकेट्स के नुकसान पर 362 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेटों पर 312 रन बना सकी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत बरकरार। शुंठ वैली समेत मरकजी राबता सड़कें बंद। बर्फ हटाने के लिए ऑपरेशन जारी। भारी बर्फानी तोदों को राबता सड़कों से हटाने में मुश्किलात का सामना। शाहराह नीलम की बहाली में 1 हफ्ता लगने का इम्कान। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में मौसम सर्द। कोयटा में दर्जा हरारत -1, कलात में -2 रिकॉर्ड किया गया। कराची में मौसम गर्म। अब से कुछ देर पहले गर्मी की शिद्दत 35 डिग्री महसूस की गई। कल से गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने की पेशगोई। कौमी इदारे सेहत का बारिशों के बाद डेंगू फैलने का इंतबाह जारी। एडवाइजरी में कहा गया कि बारिशों के बाद डेंगू वायरस के फैलाव का खतरा बढ़ गया। पंजाब, बलूचिस्तान, शिमाली पाकिस्तान में डेंगू केसेस बढ़ने का खदशा है। आवाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। पानी जमा होने से मच्छर की अफजाइश होती है। पानी जमा ना होने दें। मच्छरदानी और हिफाजती लिबास से डेंगू से बचाव मुमकिन है। डेंगू अलामात में बुखार, सर दर्द, जोड़ों में दर्द, जिल्द पर निशानात आते हैं। कौमी इदारे सेहत के अस्पतालों को डेंगू तशखीस के लिए लेबॉर्ट्री सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत। कराची में चंद घंटों के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर 3 शहरी जान से गए। वाक़यात PCHS कायदाबाद सोहराब गोट में पेश आए। कायदाबाद में मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से डाकू भी मारा गया। बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। रमज़ान में अब तक डाकू 5 शहरियों को कत्ल कर चुके हैं। कराची में 64 दिनों के दौरान अब तक डकैती मुज़ाहमत पर हलाकतों की तादाद 19 हो गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए सिंध भर में बचत बाजार कायम है। महंगाई, ज़ख़ीराअंदोज़ी को रोकने के लिए अफसरान की ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। आवाम बचत बाजारों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। शिकायत बराह रास्त मुतल्लिका अफसरान तक पहुँचाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि जब APS का मामला हुआ था हम सब इकट्ठे थे। नेशनल एक्शन प्लान की शकों पर अमल नहीं हो सका। इस वक्त हमें सियासी मफादात एक तरफ रख देने चाहिए। हमारे 80,000 शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कोशिश को डोनाल्ड ट्रंप ने सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि मुल्क भर में दहशतगर्दी मुसलसल बढ़ रही है। बन्नू वाक़े में बहुत सी कीमतें जाने चली गईं। ग्लोबल इंडेक्स में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। सेनेट इजलास से खिताब में कहा, दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दुआ के साथ दवा भी जरूरी है। औरत मार्च के मुंतजिम हुदा भुरगड़ी ने कहा है कि 8 मार्च को दुनिया भर की खवातीन पिदरशाही रवैयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती हैं। इस साल औरत मार्च दोबारा प्रेस क्लब के बाहर मुनक्किद किया जाएगा। उम्मीद है इस बार NOC दे दिया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस साल का मौजू पिदरशाही निज़ाम के खिलाफ हुकूक निस्वा की सियासत है। ज़ैनब जमील ने कहा कि सिनफी बुनियादों पर होने वाले तशद्दुद को कौमी इमरजेंसी करार दिया जाए। फातिमा आतिफ ने कहा कि खवातीन ख्वाजा सलाम को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फरजाना बारी का 8 मार्च को छुट्टी देने का मुतालबा। कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे के लिए काफ़ी आगाही आ चुकी है। ना अपनी जगह छोड़ेंगे ना नारा छोड़ेंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। मजीद समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट को BUJ, बलूचिस्तान बार और इंसानी हुकूक कमीशन ने चैलेंज किया है। मुल्तान और जंग के डिस्ट्रिक्ट बार्स के वफ़द की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। वफ़द ने खदशात से मुतालिक चीफ जस्टिस को आगाह किया। चीफ जस्टिस ने वाज़े किया कि हाई कोर्ट्स खुद मुख्तार इदारे हैं, उनके मामलात में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने तजवीज़ दी कि मामले को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ज़ेरे बहस लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने वफ़द को कानून और इंसाफ कमीशन के आइंदा इजलास के बारे में आगाह किया।
लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज जाती वजूहात की बिना पर ओहदे से मुस्ताफी हो गए। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज 2016 में लाहौर हाईकोर्ट के जज बने। उन्होंने 2033 में अपने ओहदे से रिटायर होना था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, यूनिवर्सिटीज़ और कारोबारी अफराद का मिलना ज़र मुबादला कमाने का जरिया हो सकता है। नौजवानों के आइडियाज़ के लिए पैसा लगाने का प्लेटफॉर्म दिया जाए, इससे मईशत बेहतर होगी। FPCCI में लॉन्च पैड पाकिस्तान की तकरीब से खिताब में कहा कि बिजनेस प्लान को देखकर सरमाए का फैसला होना शुरू हो गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान से ताउन की बात से मईशत को फ़ायदा होगा। कारोबारी बरादरी अमरीका में मवाक़े की तैयारी करें। CM हाउस पेशावर में जदीद सोलर पैनल मुफ्त फराहमी के स्कीम का इफ्तिताह कर दिया गया। KP के हुकूमत ने 1,30,000 घरों की मुफ्त सोलराइजेशन स्कीम मुतारिफ कर दी। पहले मरहले में 32,500 मुस्तहिक घरानों को सोलर दिए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 1 लाख से ज़ायद गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर फराहम कर रहे हैं। प्रोग्राम शफाफ होगा, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि 4 एपिक्स कमेटी की मीटिंग और 2 जिरगे खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी है। सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने 2015 में शुरू किया था। नवाज शरीफ के मंसूबे पर रंगो रोगन करके इन्होंने इसे अपना मंसूबा बना लिया। KP हुकूमत ने 12 साल में 25 डायलिसिस यूनिट बनाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का ये मुकद्दर नहीं था। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है। दुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अच्छे दिन आए। कल पारा चिनार मरकजी शाहराह 157 रोज बाद भी ना खुलवाई जा सकी। रास्तों की बंदिश से खाने पीने की अशिया की किल्लत बरकरार। मरकजी शाहराह की बंदिश के खिलाफ पारा चिनार प्रेस क्लब के बाहर शहरियों का एहतजाजी धरना 5वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का जल्द रास्ते खोलने और इमदादी पैकेज देने का मुतालबा। पाक अफगान तोरखम गुजरगाह 13वें रोज भी बंद। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक तोरखम गुजरगाह की बंदिश से रोजाना $30 लाख का नुकसान होता है। मुतनाज़ हुदूद में तामीरात पर कशीदगी के बायस तिजारती गुजरगाह बंद है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अफगानिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तान की तरफ 2 सरहदी चौकियों की तामीर की कोशिश की गई। मना करने पर इन्होंने पाकिस्तान की जानिब फायरिंग भी की। इन अफगान सरगर्मियों का नतीजा पाक अफगान सरहद की बंदिश में निकला। महकमे सेहत पंजाब की डेरा गाजी खान में कार्रवाई। 1 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत की चोरी शुदा सरकारी अद्वियात बरामद। अद्वियात की चोरी में मुलविस 3 स्टोर कीपर्स गिरफ्तार। चलती ट्रेन में ना चढ़ें, हादसा हो सकता है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर खातून चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश में गिर पड़ी। प्लेटफॉर्म पर मौजूद कांस्टेबल ने खातून मुसाफिर को अपनी तरफ खींचकर बचाया। तर्जुमान रेलवे पुलिस के मुताबिक खातून और उसकी फैमिली कराकोरम एक्सप्रेस पर कराची के लिए सवार हो रही थी। रेलवे पुलिस एहलकार ने ट्रेन को रुकवा कर फैमिली को बाहिफाजत सवार करवाया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी कारकुनों के एजाज में अफ्तार। कहा, सियासत से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत करना सबका फर्ज है। गवर्नर हाउस उनका नहीं, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का है। लाहौर को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की तमाम यरगमालियों की रिहाई और हमास रहनुमाओं को गजा से निकल जाने की वार्निंग। कहा, हमास के लिए ये आखिरी वार्निंग है। हमास ने ट्रंप की धमकियों को नेतन्याहू की गजा जंगबंदी मुआहदे से पीछे हटने की हिमायत करार दे दिया। हमास तर्जुमान का कहना है, यरगमालियों की वापसी का रास्ता जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने में ही है। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की कार्रवाई। जिनीन कैंप में इसराइली बुलडोजर्स ने फलस्तीनियों के मकानात तबाह कर दिए। ट्रंप इंतजामिया की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए विफाकी फंडिंग में अरबों डॉलर्स की कटौती की धमकी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी मुबैना सहूनियत मुखालिफ मुजाहिरों के खिलाफ ट्रंप का पहला बड़ा हदफ बन गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी को सिर्फ चलाने के लिए 6.6 अरब डॉलर के सालाना अखराजात में से 25% से ज्यादा विफाकी फंड से आते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वो मामले का जायजा ले रही है और ट्रंप इंतजामिया के साथ काम करने की मुंतज़िर है। रूस के खिलाफ जारिहाना गुफ्तगू यूरोप को आलमी जंग की तरफ धकेल सकती है। रूस ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को खबरदार कर दिया। यूक्रेन में यूरोपीय फौज की तैनाती भी मुस्तरद कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हुकाम और कानून साजों ने रूस को फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा करार देने पर फ्रांसीसी सदर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया।
क्रेमलिन और व्हाइट हाउस दोनों का कहना है कि गलत कदम तीसरी आलमी जंग की वजह बन सकता है। गुज़िश्ता रात फ्रांसीसी सदर ने कौम से खिताब में कहा था कि यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला अमेरिका और रूस में नहीं होना चाहिए। मैक्रोन ने यूक्रेन समेत यूरोपीय ममालिक को जौहरी सलाहियत फराहम करने और यूक्रेन में यूरोपीय फौज तैनात करने का इंदिया भी दिया था। लाहौर कलंदर्स का PSL एडिशन 10 के लिए किट डिज़ाइन के मुकाबले का ऐलान। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना की फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतिफ राना ने कहा कि किट डिज़ाइन के मुकाबले में नौजवान डिज़ाइनर्स और मद्दाहों को मदऊ किया गया है। ये सिर्फ डिज़ाइन का मुकाबला नहीं बल्कि नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाना है। मुकाबले से लाहौर कलंदर्स और उसके पुरजोश मद्दाहों के दरमियान रिश्ता मजीद मजबूत होगा। किट मुकाबले के लिए फैशन स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी। और गुलकारा माला के गीतों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूलते।